आज हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का देख रहे हैं लेक्चर, जिसमें हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, और वो कॉमर्शियल प्रॉब्लम में देखेंगे, फिजिक्स के टाइप के प्रॉब्लम में देखेंगे और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें पहला सेगमेंट हम लोग देखते हैं इन कॉमर्शियल टाइप प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसमें स्टेटमेंट है इफ रेट ऑफ ये बच्चों, इफ प्रिंसिपल इंक्रीजेस, ठीक है, एट द रेट ऑफ R%, तो ये स्टेटमेंट को हम लोग ऐसे लिखते हैं कि dp/dt इक्वल टू PR/100। ठीक है, और यहां से एक वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करेंगे। ठीक है, विथ इनिशियल कंडीशन, और हम लोग रिजल्ट देखेंगे। तो पहला टाइप का जो प्रॉब्लम है बच्चों, इसमें यही है कि प्रिंसिपल इंक्रीज करता है एट द रेट ऑफ R%। इसका मतलब dp/dt है PR/100, और इस पर बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। एक इस तरह का क्वेश्चन इस पर बेस्ड होता है, तो देखते हैं बच्चों इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन। तो पहला सवाल देखते हैं बच्चों, या इन ए बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर, इन हाउ मेनी ईयर्स 1000 रुपीज डबल इटसेल्फ। ठीक है, तो अब यहां से देखिए, मान लीजिए प्रिंसिपल P है किसी टाइम t में, लेट P इक्वल टू प्रिंसिपल। ठीक है, R है आपका रेट, R है आपका रेट एट एनी टाइम t, देन dp/dt जो होगा वो होगा PR/100। अब यहाँ P लिखे और R आपका दिया है 5%, तो 5/100 ये हो गया 5/100, तो 1/20 हो गया, यानी P/20 हो गया। अब देखिए ये वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन है बच्चों, तो dp/t ये हो जाएगा 1/20 dt। ठीक है, इंटीग्रेट करते हैं, ये हो गया log P 1/20t प्लस C। बोल रहा है बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 500 पर ईयर, इन हाउ मेनी ईयर्स डबल इटसेल्फ। 1000 रुपया जो है वो अपने का डबल हो जाएगा। ठीक है, तो व्हेन t इक्वल टू 1000 है तो t इक्वल टू 0 है, उस केस में C निकाल, तो ये होगा log 1000 इज इक्वल टू 0/20 प्लस C, तो C का वैल्यू हो गया log 1000। ठीक, यानी log 10 to the power 3, यानी 3 log 10 हो गया, और ये बेस P पर है बच्चों। तो यहाँ से आ गया आपका log P का वैल्यू t/20 प्लस 3 log 10। अब बोलता है इन हाउ मेनी ईयर्स 1000 डबल इटसेल्फ, तो इसका मतलब व्हेन P इक्वल टू 2000, उस समय P क्या होगा, तो P 2000 भर दीजिए, log 2000 t/20 प्लस 3 log 10। इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा log 2 प्लस log 1000 इज इक्वल टू t/20 प्लस 3 log 10, और ये 3 log 10 1000 ही था बच्चों, तो ये कैंसिल हो गया,
तो t का वैल्यू हो गया 20 log 2। ये हो गया बच्चों इसका आंसर, और यहाँ कुछ नहीं है तो बेस की है। तो इस तरह से बच्चों इस तरह के सवाल को सॉल्व करते हैं। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर दूसरा देखते हैं। इन ए बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस दो बार हो गया बच्चों, ठीक है, एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर, एन अमाउंट ऑफ 1000 इज डिपॉजिट विद दिस बैंक, हाउ मच विल इट वर्थ आफ्टर 10 ईयर्स। ठीक है, और ये क्वांटिटी आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए बच्चों, प्रिंसिपल इंक्रीज कर रहा है एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर। यहाँ भी वही केस लगाएंगे, P है प्रिंसिपल, ठीक है, R है आपका रेट, और T एट एनी टाइम T, ठीक है, एट एनी टाइम T, देन dP by dt इक्वल टू PR by 100। 5% से बढ़ रहा है तो यहाँ पर P इंटू 5/100 यानी P by 20। तो यहाँ से dP by T इक्वल टू हुआ 1/20 dt। हाउ मच विल इट वर्थ आफ्टर 10 ईयर्स। पहले इसको इंटीग्रेट करते हैं बच्चों, तो ये हो जाएगा log P इक्वल टू T by 20 और प्लस C। एट T इक्वल टू 0, P इक्वल टू है 1000, तो यहाँ से log 1000 इज इक्वल टू C हो जाएगा क्योंकि T 0 है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है हाउ मच विल इट वर्थ आफ्टर 10 ईयर्स। ठीक है, तो आफ्टर इसको पहले सॉल्व करके लिख लेते हैं। log P का वैल्यू हो जाएगा T by 20 प्लस log 1000। अब यहाँ से देखिए हाउ मच विल इट वर्थ है आफ्टर 10 ईयर्स, तो T इक्वल टू 20, अगर 10 ईयर्स भर देते हैं तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस log 1000। ठीक है, ओके, ये हो जाएगा log P। अब यहाँ से देखिए ये पूरा क्वांटिटी को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 0.5 प्लस log 10 का क्यूब। तो यहाँ से P का वैल्यू हो जाएगा e टू दी पावर 0.5 प्लस log 10 का क्यूब, और ये हो जाएगा e टू दी पावर 0.5 इंटू e टू दी पावर log 10 का क्यूब, और बेस है कि बेस ई है, यहाँ से हो जाएगा 0.5 e टू दी पावर 0.5 इंटू 10 का क्यूब यानी 1000 यहाँ आ जाएगा, और e टू दी पावर 0.5 का वैल्यू दिया है 1.648, और यहाँ से हो जाएगा ये 1000, ये हो जाएगा बच्चों 1648। इतना रुपीस उसको जो है मिलेगा 10 ईयर के बाद। ठीक है, तो ये सवाल नंबर 2 हो गया। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में है कि इट इज नोन दैट इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड कंटिन्यूअसली द प्रिंसिपल चेंजेस एट द रेट यानी dP by dt इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द रेट ऑफ बैंक, प्रोडक्ट ऑफ द रेट ऑफ बैंक इंटरेस्ट पर एनम एंड द प्रिंसिपल, यानी यही कहानी है। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में दे दिया हुआ है। अब 1 नंबर में बोल रहा है द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड कंटिन्यूअसली एट 5%। ठीक है, तो यहां से देखिए dP by dt P into 5/100, हाउ मेनी ईयर्स विल 100 डबल इटसेल्फ। तो सबसे पहले तो इसको P by 20 कर दिया जाए। ठीक है, ये 20 बार में गया बच्चों, तो dP by P का वैल्यू हो गया P by 20 dt, और यहाँ से इंटीग्रेट करेंगे तो log P का वैल्यू हो जाएगा P by 20 T और प्लस C। अब बोल रहा है पहला नंबर में इन हाउ मेनी ईयर्स विल 100 डबल इटसेल्फ। तो व्हेन
t इक्वल टू 100 था तो t इक्वल टू 0 था। उस केस में log 100 इसका वैल्यू हो गया, ये तो पूरा 0 हो गया और इसका वैल्यू हो गया c। तो यहाँ से आपके पास आया log p का वैल्यू p/20t और प्लस log 100। ठीक है। अब बोलता है हाउ मेनी ईयर्स 100 रुपीज डबल इटसेल्फ। तो है p इक्वल टू 200, तो टाइम निकालना है। तो यहाँ पर लिख दीजिए वैल्यू log 200 इक्वल टू 200/20 t। हमको लगता है यहाँ कोई गड़बड़ हुआ है बच्चों। यहाँ p नहीं होगा, p हम लोग इधर ले आए थे 1/20 था ये, तो t/20 हो जाएगा। ठीक है, t/20 हो जाएगा। ठीक है, t बराबर 200, तो यहाँ 200 लिखिए, यहाँ हो गया t/20 और प्लस log 100। यहाँ से सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा log 2 प्लस log 100 इज इक्वल टू t/20 प्लस log 100, और ये कैंसिल हुआ तो t का वैल्यू 20 log 2 हो गया। ठीक है, तो टाइम जो लगेगा बच्चों ये होगा 20 log 2। सेकेंड नंबर सवाल में आते हैं बच्चों। सेकेंड नंबर सवाल में बोल रहा है एट व्हाट इंटरेस्ट रेट विल 100 रुपीज डबल इटसेल्फ इन 10 ईयर्स। ठीक है, यानी रेट निकालना है आपको। तो सबसे पहले देखिए ये रिलेशन जो है dp/dt ये है PR/100। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो dp/p का वैल्यू आ जाएगा R/100 dt, और यहाँ से log p का वैल्यू हो जाएगा R/100 t प्लस c। तो अब बोलता है एट व्हाट इंटरेस्ट रेट विल 100 डबल इटसेल्फ इन 10 ईयर्स। ठीक है, ₹100 पर, यानी जब p 100 था आपका, when t इक्वल टू 0 था तो t का वैल्यू था 100। ठीक है, तो उस केस में ये हो जाएगा आपका log 100 इज इक्वल टू R/100 t मतलब 0 और प्लस c। तो c का वैल्यू आ गया आपके पास log 100। ठीक है, तो यहाँ से इक्वेशन बना आपका log p का वैल्यू R/100 t और प्लस log 100। अब बोल रहा है ये ₹100 डबल हो जाए, यानी p का मान 200 हो गया है, तो log 200 इज इक्वल टू R/100 इंटू 10 ईयर्स में बोल रहा है, तो यहाँ 10 ईयर्स लगाइए और प्लस log 100। ओके, ये 0 कट गया। इस log 200 को लिख सकते हैं आप log 2 प्लस log 100 इज इक्वल टू R/10 प्लस log 100। ये इससे कैंसिल होगा, तो R का वैल्यू हुआ बच्चों 10 log 2। अब यहाँ से 10 और log 2 का वैल्यू है 0.6931, यानी आ गया बच्चों 6.931%। ठीक है, तो ये रहा सेकेंड नंबर का आंसर। इसको इरेज करना है। थर्ड नंबर में देखते हैं बच्चों, हाउ मच 1000 रुपीज वर्थ एट 500% आफ्टर 10 ईयर्स, है ना। तो सबसे पहले ये रिलेशन देखें कि dp/dt इक्वल टू PR/100, ये रिलेशन हम लोग के पास किया है। ठीक है,
क्वेश्चन में बाबू ये बोल रहा है कि अगर शुरू में आप 1000 रुपया लगाते हैं 5% पर, तो 10 साल के बाद आपको कितना मिलने वाला है, मतलब कितना अमाउंट आपको मिलने वाला है। तो यहाँ से सबसे पहले तो ये कीजिए dp/p, ये हो जाएगा r/100 इंटू dt, और r का वैल्यू है 5%, तो 1/20 dt हो जाएगा dp/p का वैल्यू, ठीक है। और इंटीग्रेट अगर आप कर देंगे तो ये log p का वैल्यू हो जाएगा t/20 और प्लस c। एट t इक्वल टू 0, t इक्वल टू था 1000, तो ये हो जाएगा log 1000 इज इक्वल टू c, क्योंकि t 0 था। ओके, तो यहाँ से आपके पास इक्वेशन आया t/20 प्लस log 1000, ठीक है। नाउ व्हेन t इक्वल टू 10 ईयर्स, अगर t 10 ईयर्स है तो log p का वैल्यू हो जाएगा 10/20 प्लस log 1000। इसको इधर लाते हैं, ये होगा log p माइनस log 1000 इज इक्वल टू 1/2, और ये हो जाएगा 0.5। यहाँ से आएगा log p/1000 इज इक्वल टू 0.5, और यहाँ से आएगा p/1000 का वैल्यू e टू द पावर 0.5, और यहाँ से आ जाएगा बच्चों p का वैल्यू 1000 इंटू e टू द पावर 0.5, और e टू द पावर 0.5 का वैल्यू दिया बच्चों 1.648, जो हो जाएगा 1648। ये इसका आंसर होगा बच्चों कि अगर आप 1000 रुपया इन्वेस्ट करते हैं और 5% के रेट से इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो 10 साल के बाद आपको 1648 रुपीज़ मिलने वाला है, ठीक है। तो ये कॉमर्शियल टाइप सवाल जो होता है उसके डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे अप्लाई कर रहे हैं वो देखें। अब अगला एप्लीकेशन देखते हैं बच्चों। अगला एप्लीकेशन देखते हैं बच्चों। एप्लीकेशन इन रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। तो ई एंड नॉट इनिशियल अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, ठीक है। और n क्या है, अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस at time t, then dn/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है बच्चों n, ठीक है। अब इसके बाद अमाउंट ऑफ डिसइंटीग्रेशन आफ्टर t years, ये हो जाएगा n0 माइनस n, ठीक है। और दूसरा परसेंटेज अमाउंट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, ये हो जाएगा n0 माइनस n बाय n0 इंटू 100, ठीक है। ये कंसेप्ट है बच्चों, जहाँ n क्या है, अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, ठीक है। तो ये dn/dt यानी ये अमाउंट का रेट चेंज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है अमाउंट एट एनी टाइम t। और ये दोनों इंपॉर्टेंट बात है कि अमाउंट ऑफ डिसइंटीग्रेशन जो होगा वो इतना होगा,
कितना खत्म हुआ, तो एन नॉट माइनस एन अमाउंट बचा रह गया। एन नॉट में से एन को अगर हटा देंगे जो बचा वो रह गया, और परसेंटेज अमाउंट ऑफ डिसइंटीग्रेशन वो यही है, एन नॉट माइनस एन बाय एन नॉट इंटू 100। अब इस पर देखते हैं सवाल कैसा होता है। ठीक है, तो इसको इरेज करते हैं बच्चों। तो अब देखते हैं बच्चों, इस पर पहला सवाल है। ठीक है, मान लेते हैं एन क्या है, नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस या अमाउंट ऑफ, अमाउंट लिखते हैं बच्चों, अमाउंट ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस एट एनी टाइम टी, और एन क्या है, एन नॉट इनिशियल अमाउंट ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस। तो होगा क्या, डी एन बाय डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। अब ये चूंकि सब्सटेंस शुरू में बहुत ज़्यादा रहता है, उसके बाद धीरे धीरे कम होते रहता है, तो इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए यहाँ पर एक निगेटिव साइन लगाएंगे और एक कांस्टेंट डालेंगे। इसको बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, लेम्डा को बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक, तो अब देखिए यहाँ से डी एन बाय एन एक वेरिएबल सेपरेबल बना आपके पास, माइनस लेमडा डी टी, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो डी एन बाय एन ये हो जाएगा लॉग एन, और ये हो जाएगा माइनस लेमडा टी प्लस सी। तो बच्चों व्हेन टी इक्वल टू 0, एन का वैल्यू है एन नॉट, यहाँ लगाएंगे तो लॉग एन नॉट, और ये 0 हो गया तो बचा सी। अब इसमें पुट कर देते हैं तो लॉग एन इक्वल टू माइनस लेमडा टी प्लस लॉग एन नॉट, इसको लेफ्ट में लाते हैं बच्चों तो बचेगा लॉग एन माइनस लॉग एन नॉट बराबर माइनस लेमडा टी, और ये हो जाएगा लॉग एन बाय एन नॉट इज इक्वल टू माइनस लेमडा टी। ये हम लोग के पास एक रिलेशन आया, इक्वेशन 2। अब बोलता है if P% of the original amount of radium disappears in L years, ठीक है, P% of the original amount of radium disappears in L years, मतलब when T equal to L है years, then N का वैल्यू हो जा रहा है आपका N नॉट माइनस N नॉट का P%, इतना बचता है P% ऑफ द ओरिजिनल अमाउंट। यानी यहाँ से N नॉट अगर आप कॉमन लेंगे तो 1 माइनस P बाय 100 आपके पास आ रहा है, यानी N बाय N नॉट का वैल्यू आपके पास आ रहा है तो 1 माइनस P बाय 100। तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो आपके पास आ गया N बाय N नॉट के बदले ये लिखना है, तो यहाँ से आ गया लॉग 1 माइनस P बाय 100 इज इक्वल टू माइनस लेमडा एल, टी का वैल्यू एल है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ से लेमडा का वैल्यू आ गया बच्चों माइनस 1 बाय एल लॉग 1 माइनस पी बाय 100, ठीक है। ये आ गया 1 माइनस पी बाय 100, ये लेमडा का वैल्यू आया। ओके, इधर इरेज करते हैं। तो फाइनली में अगर देखें हम लोग के पास रिलेशन आ रहा है लॉग n बाय एन नॉट इज इक्वल टू माइनस लेमडा, और लेमडा का वैल्यू है माइनस 1 बाय एल, और यहाँ टी भी है तो टी भी लगाइए, टी बाय एल इंटू लॉग 1 माइनस पी बाय 100, ठीक है। ओके,
यहाँ लेमडा का वैल्यू -1/l कर दीजिएगा, एक और माइनस लेमडा है तो ये प्लस हो जाएगा। अब क्वेश्चन में बोल रहा है व्हाट परसेंटेज ऑफ इट विल रिमेन आफ्टर 2l ईयर्स। ठीक है, तो व्हेन t इक्वल टू 2l कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा 2l/l log 1 - p/100 और ये l कैंसिल हो जाएगा, बचेगा log 1 - p/100 का स्क्वायर। ठीक है, और ये आया आपके पास log n/n0। तो यहाँ से आया आपके पास n/n0 का वैल्यू 1 - p/100 का स्क्वायर। व्हाट परसेंटेज ऑफ इट विल रिमेन आफ्टर 2l ईयर्स। तो यहाँ से देखिए n/n0 इंटू 100 अगर कर दें तो यहाँ से करना होगा 100 1 - p/100 का स्क्वायर। इस 100 को अंदर ले जाएंगे तो यहाँ आएगा 10 - p/10 का होल स्क्वायर। ये आएगा बच्चों इसका आंसर फर्स्ट वाले का। ठीक है बच्चों, अगला सवाल देखते हैं बच्चों। A radioactive substance disintegrate at a rate proportional to the amount of substance present। तो देखिए यहाँ से dn/n dn/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n होता है, क्योंकि ये डिसइंटीग्रेट हो रहा है तो यहाँ पर -λn लगाएंगे और dn/n ये हो जाएगा -λdt। ठीक है, ओके, तो यहाँ से हो जाएगा log n इक्वल टू -λt और प्लस c। तो when t इक्वल टू 0 n का वैल्यू है n0, ये हो जाएगा आपके पास log n इज इक्वल टू c, n0 का वैल्यू c। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास log n बराबर -λt प्लस log n0। इसको लेफ्ट में लाएंगे आप तो log n/n0 इसका वैल्यू हो जाएगा -λt। अब क्या बोल रहा है कि 50% ऑफ द गिवन सब्सटेंस डिसइंटीग्रेट इन 1600 ईयर्स। तो when n बराबर है n0/2, 50% मतलब इसका आधा बचता है। ठीक है, और उस समय t कितना है 1600 ईयर्स है। व्हाट परसेंट ऑफ द सब्सटेंस डिसइंटीग्रेट इन 10 ईयर्स। ठीक है, तो पहले इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं। यहाँ से हो जाएगा log n/n0 का वैल्यू हाफ और ये माइनस लेमडा और t का वैल्यू हो जाएगा 1600। ठीक है, तो यहाँ से ये आ जाएगा आपका -log2 बराबर -λ इंटू 1600। ये खत्म हुआ। ठीक है, तो लेमडा का वैल्यू हो गया log2 डिवाइड बाय 1600। ठीक है, तो यहाँ से आपका रिलेशन आया, लेमडा का वैल्यू अगर इतना है तो log n/n0 का वैल्यू आया आपके पास माइनस log2 डिवाइड बाय 1600 इंटू t। ठीक है, और n/n0 का वैल्यू आया बच्चों -log2 e टू दी पावर आ जाएगा बच्चों, e टू दी पावर -log2 डिवाइड बाय 1600 इंटू टी। ये टोटल पावर में है। ठीक है, अब बोलता है व्हाट परसेंटेज ऑफ द सब्सटेंस डिसइंटीग्रेट इन 10 ईयर्स। जब यहाँ पर t का वैल्यू 10 ले लीजिएगा तो n का वैल्यू बचेगा, n/n0 का वैल्यू बचेगा e टू दी पावर -log2 डिवाइड बाय 160। 10 से 0 कटेगा। ठीक है, और n का वैल्यू आ जाएगा n0 e टू दी पावर -log2 डिवाइड बाय 160 और इसका वैल्यू दिया है 0.9957।
तो ये 0.9957 एन नॉट बच जाएगा। अब परसेंटेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन इन 10 ईयर्स, तो अमाउंट ऑफ डिसइंटीग्रेटेड सब्सटेंस, ये बचेगा आपका एन नॉट माइनस एन, और इसको हम लोग अगर घटाएं तो एन नॉट माइनस 0.9957 एन नॉट बचेगा। ठीक है, अब 1 में 0.9957 को घटाएंगे आप, .0043 आएगा, तो 0.0043 एन नॉट बचेगा आपका। ठीक है, अब परसेंटेज चाहिए, तो परसेंटेज के लिए एन नॉट माइनस एन बाय एन नॉट इंटू 100 करेंगे, तो यहाँ से आपका बचेगा एन नॉट माइनस एन का वैल्यू निकाल लिए हम लोग, तो आ जाएगा 0.0043, और एन नॉट से एन नॉट कैंसिल हो जाएगा, इंटू 100। ठीक है, तो आ जाएगा ये 0.43%। ठीक है, 0.0043 इंटू 100 करेंगे आप, तो आ जाएगा 0.43%। थर्ड नंबर सवाल लिखते हैं बच्चों। द रेट एट विच रेडिएटिव सब्सटेंस इज नोन टू बी प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ, मतलब यही चीज़ है बच्चों, dn बाई dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n है, तो dn बाई dt इक्वल टू माइनस लेमडा n। ठीक है, तो यहाँ से देखिए dn बाई n इज इक्वल टू माइनस लेमडा dt हो जाएगा, और यहाँ से log n का वैल्यू हो जाएगा माइनस लेमडा टी प्लस टी इक्वल टू 0 पर n का वैल्यू n नॉट है, ये सब पहले ही डिस्कस कर दिया गया। ये हो जाएगा log n माइनस log n नॉट इक्वल टू माइनस लेमडा टी, और ये हो जाएगा log n बाय n नॉट का वैल्यू माइनस लेमडा टी। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में बच्चों, इन ए सर्टेन सैंपल 10% ऑफ द ओरिजिनल नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई हैव अंडरगोन डिसइंटीग्रेशन इन ए पीरियड ऑफ 100 years. Find what percentage of the original radioactive nuclei will remain after 100 years. 10% of the original number of radioactive nuclei have undergone disintegration. तो 100 years में n का 100 years में n का वैल्यू 10% ऑफ द ओरिजिनल नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस हो रहा है, तो n का वैल्यू जो होगा एन नॉट माइनस एन नॉट का 10% हो रहा है, यानी हो गया ये 9 एन नॉट बाय 10, एन का वैल्यू 9 एन नॉट बाय 10 आ रहा है। तो यहाँ से देखिए log 9 एन नॉट बाय 10 इंटू 1 बाय एन नॉट, ये हो जाएगा माइनस लेमडा इंटू 100, एन नॉट से एन नॉट कैंसिल, तो लेमडा का वैल्यू हो गया बच्चों माइनस 1 बाय 100 log 9 बाय 10। ठीक है, तो यहाँ से रिलेशन आपके पास आया log n बाय एन नॉट इज इक्वल टू 1 बाय 100 log 9 बाय 10 इंटू टी। ओके, अब यहाँ से आ रहा है व्हाट परसेंटेज ऑफ द ओरिजिनल रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई विल रिमेन आफ्टर 100 years। ठीक है, ठीक है,
बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा जो है मिसप्रिंट हो गया था, ये 1000 ईयर्स है। 1000 ईयर में कितना परसेंटेज रहेगा, तो यहाँ से देख लीजिए log n by n नॉट इक्वल टू 1/100 log 9/10 इंटू टी का वैल्यू भर दीजिए 1000, तो ये 2 0 कैंसिल हो गया, तो बचा आपके पास 10 log 9/10। ओके, तो यहाँ से आया log 9/10 टू दी पावर 10, ये हो गया log n by n नॉट। ठीक है, तो n by n नॉट का वैल्यू आया आपके पास 9/10 टू दी पावर 10। ठीक है, अब यहाँ से आपसे मांग रहा है परसेंटेज n by n नॉट परसेंट, तो ये हो जाएगा 9/10 टू दी पावर 10%। ठीक है बच्चों, तो ये हुआ इसका आंसर। इसी को और मॉडिफाई करके अगर आप लिखना चाहें तो और लिख सकते हैं कि n by n नॉट इंटू 100, ये करेंगे आप तो 9/10 टू दी पावर 10 इंटू 100 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 9 टू दी पावर 10 डिवाइड बाई 10 टू दी पावर 10 इंटू 10 का स्क्वायर, तो 9 टू दी पावर 10 इंटू 10 टू दी पावर 8%। ठीक है, ओके। अब 3 का ये 1 था, 3 का 2 देखते हैं। ठीक, अब 3 का दूसरा नंबर सवाल लिखते हैं बच्चों। होता है 100 ग्राम ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इज प्रेजेंट 1 year after the substance was produced and 75 gram is present 2 years after the substance was produced. How much radioactive substance produced? ठीक, तो सबसे पहले देखें तो dn by dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है n के, और dn by dt इक्वल टू होता है माइनस लेमडा n के, और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा dn by n इक्वल टू माइनस लेमडा dt। ठीक है, और इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा log n इक्वल टू माइनस लेमडा टी प्लस सी। व्हेन t इक्वल टू 0 n का वैल्यू होगा n नॉट, ये आ जाएगा log n नॉट का वैल्यू c के बराबर, और यहाँ से आ जाएगा log n माइनस log n नॉट, और ये हो जाएगा माइनस लेमडा टी। n बाय n नॉट का वैल्यू आ जाएगा बच्चों माइनस लेमडा टी। अब बोल रहा है when t इक्वल टू 1 year n का वैल्यू बोल रहा है 100 ग्राम है, तो यहाँ बैठा देते हैं log 100 बाय n नॉट इक्वल टू माइनस लेमडा हो जाएगा, t इक्वल टू 1 बैठा रहे हैं आप। ठीक है, ओके। और आफ्टर द सब्सटेंस वाज प्रोड्यूस्ड एंड 75 ग्राम इज प्रेजेंट 2 years आफ्टर द सब्सटेंस, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। व्हेन t इक्वल टू 2 है तो n का वैल्यू 75 ग्राम है, यहाँ बैठाते हैं log 75 बाय n नॉट इक्वल टू माइनस लेमडा इंटू 2। ठीक है, तो यहाँ से आ गया इक्वेशन 2। अब लेमडा का वैल्यू यानी माइनस लेमडा का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 2 में। सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ माइनस लेमडा इन 2, यहाँ से आ जाएगा log 75 बाय n नॉट इज इक्वल टू log 100 बाय n नॉट इंटू 2, और इसको सॉल्व करते हैं log 75 बाय n नॉट इज इक्वल टू log 100 बाय n नॉट का स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा 75 बाय n नॉट इज इक्वल टू 100 का स्क्वायर डिवाइड बाय n नॉट का स्क्वायर।
एन नॉट से एन नॉट कैंसिल हुआ, एन नॉट का वैल्यू हुआ 100 का स्क्वायर डिवाइड बाय 75, ठीक है। का स्क्वायर डिवाइड बाय 75, इसको सॉल्व करें तो 100 इंटू 100 डिवाइड बाय 75, ठीक, ये हो जाएगा 400 बाय 3, ये वैल्यू आपका आएगा बच्चों 2 इयर्स के आफ्टर में, ठीक है। तो ये हुआ आपका आंसर, ठीक है बच्चों। अब अगला एप्लीकेशन की तरफ देखते हैं। अगला एप्लीकेशन देखते हैं बच्चों, एप्लीकेशन इन न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ठीक है। तो इसमें क्या है कि अगर कोई मान लीजिए कोई बॉडी है, इसका शुरू में कुछ टेम्परेचर रहा होगा, धीरे धीरे ये टेम्परेचर घट रहा है। अगर ये कोई बॉडी है और ये हॉट बॉडी है, ठीक है, धीरे धीरे इसका टेम्परेचर घट रहा होगा, और ये सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो मान लीजिए एस है, एस है टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, ठीक है, और टी है टेम्परेचर ऑफ बॉडी एट टाइम टी, ठीक है। देन न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग बोलता है कि रेट चेंज ऑफ टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर एंड सराउंडिंग, ठीक है। यानी dt बाय dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t माइनस एस, ठीक। अब चूंकि ये टेम्परेचर घट रहा है इसके लिए हम लोग माइनस साइन लगाते हैं, और एक कांस्टेंट है t माइनस एस, जहाँ k 0 से बड़ा है। ये टेम्परेचर किसी टाइम का टेम्परेचर है और ये s सराउंडिंग का टेम्परेचर है। ये बताता है बच्चों न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। अब यहाँ से देखिए क्या होगा, ये एक वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बनेगा, और इसके बाद आएगा dt बाई टी माइनस एस इज इक्वल टू माइनस के डी टी। इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये कोई कांस्टेंट होगा, इसको इंटीग्रेट करके और जो भी एंड अप्लाई इनिशियल कंडीशन, ठीक है। तो इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं इस पर कुछ सवाल बच्चों, ठीक है। तो अब इस पर देखते हैं बच्चों पहला सवाल, The temperature T of a cooling object drops at a rate proportional to the difference T minus S, ठीक है। तो dt by dt जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है T minus S, where S is constant temperature of surrounding medium, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अब यहाँ से इसको सॉल्व करें तो ये होगा माइनस के T minus S, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ से देखें तो dt by T minus S इज इक्वल टू माइनस के डी टी, इंटीग्रेट करते हैं तो यहाँ से आएगा log ऑफ t माइनस एस इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी। क्या दिया है, when t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 150 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ से लगाते हैं 150 माइनस एस इज इक्वल टू सी, t का वैल्यू 0 पुट करेंगे। तो यहाँ से आ गया हम लोग के पास log t माइनस एस इज इक्वल टू माइनस के टी और
सी का वैल्यू लिखेंगे तो log 150 माइनस एस, इसको इधर लाएं तो log t माइनस एस बाय 150 माइनस एस इज इक्वल टू माइनस के टी। यहाँ से आ गया t माइनस एस बाय 150 माइनस एस ई टू द पावर माइनस के टी। तो यहाँ से आ गया बच्चों t माइनस एस इक्वल टू 150 माइनस एस ई टू द पावर माइनस के टी, और यहाँ से आ गया t का वैल्यू s प्लस 150 माइनस एस ई टू द पावर माइनस के टी। ये टेम्परेचर आपको मिला। ये बहुत आसान ही है, ठीक है। बस शुरू का जो थोड़ा सा थ्योरी पार्ट है उस पर थोड़ा पकड़ बनाना है, उसके बाद तो नॉर्मल डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 2 देखते हैं। वाटर एट टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड कूल्स इन 10 मिनट्स टू 80 डिग्री सेंटीग्रेड इन ए रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। फाइंड द टेम्परेचर ऑफ वाटर आफ्टर 20 मिनट्स, द टाइम व्हेन टेम्परेचर इज 40 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। वाटर एट टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड कूल इन 10 मिनट्स टू 80 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मान लेते हैं T है टेम्परेचर एट टाइम T, और यहाँ S आपको दिया है बच्चों रूम टेम्परेचर सराउंडिंग मीडियम का 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ से लगाइए dt बाई dt इक्वल टू माइनस के टी माइनस के और t माइनस एस। तो यहाँ से हो गया dt बाई टी माइनस एस इज इक्वल टू माइनस के डी टी, और इंटीग्रेट अगर आप करेंगे तो यहाँ से आएगा log ऑफ t माइनस एस माइनस के टी प्लस सी। एट t इक्वल टू 0, t का वैल्यू है टेम्परेचर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ से इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो log 100 माइनस एस इज इक्वल टू सी। तो यहाँ से आ गया आपका, इसमें अगर c की जगह बैठाएंगे आप इसको तो यह जाएगा log t माइनस एस माइनस के टी और प्लस log 100 माइनस एस। इसको इधर लाएंगे आप तो log t माइनस एस डिवाइड बाय 100 माइनस एस इज इक्वल टू माइनस के टी, ठीक है। ओके, या इसको ऐसे ही रहने दीजिए, एक और भी कंडीशन दिया हुआ है बच्चों, ठीक है। इसको ऐसे ही रहने देते हैं, एक और कंडीशन दिया हुआ है। 10 मिनट के बाद इसका टेम्परेचर 80 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। तो इन t इक्वल टू 10 मिनट कैपिटल T इक्वल टू 80 डिग्री सेंटीग्रेड। तो और S का वैल्यू है आपका 25, वो हम लोग रखे नहीं है, अच्छा उसको भी भर देंगे। तो log t का वैल्यू अगर लिखेंगे 80 तो 80 माइनस 25 इज इक्वल टू माइनस के इंटू 10 प्लस log 100 माइनस 25। ये हो गया log 55 इज इक्वल टू माइनस 10 के प्लस log 75। तो यहाँ से आ गया माइनस 10 के का वैल्यू log 55 बाय 75। 5 से 11 बार में जाएगा और ये 15 बार में जाएगा। ये हो जाएगा log 11 बाय 15, और k का वैल्यू यानी माइनस k का वैल्यू आ गया 1/10 log 11 बाय 15। तो अब यहाँ से माइनस k का वैल्यू आ चुका है। अब इसको ओरिजिनल इक्वेशन में भर दें, इसमें ये हो जाएगा log t माइनस एस यानी t माइनस 25 इज इक्वल टू माइनस के का वैल्यू है 1/10 log 11/15, तो माइनस 1/10 log यानी ये प्लस हो जाएगा। माइनस के का ही वैल्यू आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, यानी 1/log
1/10 log 11/15, ठीक है। और इंटू टी, यहाँ टी भी बैठा दीजिए, ठीक है, प्लस लॉग 100 माइनस एस प्लस लॉग 100 माइनस 25, ठीक है। तो ये हो गया लॉग टी माइनस 25 इज इक्वल टू, और डिवाइड बाय 75 भी यहाँ कर दीजिए आप, ठीक है। ये log 75 होगा, ये इधर आएगा, log m माइनस log n, log m बाय n हो जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा t/10 log 11/15। अब आपसे मांगा द टेम्परेचर ऑफ वाटर आफ्टर 20 मिनट्स, ठीक है। व्हेन t इक्वल टू 20, तो ये चीज बनेगा log t माइनस 25/75 इज इक्वल टू 20/10, ये हो जाएगा 2, तो यहाँ से आ जाएगा 11/15 का स्क्वायर, तो t माइनस 25/75 ये हो जाएगा 11/15 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से सॉल्व करें तो t माइनस 25/75 ये हो जाएगा 121, और ये 15 इंटू 15 इसको कर देते हैं, ये यहाँ से 5 बार में जाएगा और ये यहाँ से 3 बार में जाएगा, ये हो गया 3t माइनस 75 121, तो 3t का वैल्यू हो गया 75 प्लस 121, और 3t का वैल्यू हो गया 516,729 196 196/3, 3 से 196 को डिवाइड कीजिए बच्चों, ये हो जाएगा 65.3 के लगभग आपका टेम्परेचर आएगा, ठीक है। द टाइम व्हेन टेम्परेचर इज 40 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ओके, रिलेशन हम लोग का आ चुका है, इस रिलेशन में ही हम लोग को पुट करना है ये रिलेशन, ठीक है। तो पहला आपका आंसर आ चुका है, इसको इरेज करते हैं। अब इसके सेकेंड पार्ट में अगर चलें तो हम लोग के पास रिजल्ट है log t माइनस 25/75 इज इक्वल टू t/10 log 11/15। टाइम मांग रहा है जब टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहाँ पर t का वैल्यू 40 डिग्री सेंटीग्रेड सब्सटीट्यूट करेंगे, ये हो जाएगा log 40 माइनस 25/75 इज इक्वल टू t/10 log 11/15। इसको देखें, ये हो जाएगा log 15/75 इज इक्वल टू t/10 log 11/15, ये 5 बार में जाएगा, ओके। यहाँ से आ जाएगा log 1/5, ठीक है। ये 10 इधर जाके गुना होगा तो 10 log 1/5 होगा इज इक्वल टू t log 11/15, और यहाँ से देखिए t का वैल्यू हो जाएगा 10 log 1/5 डिवाइड बाय log 11/15। तो ये बच्चों आपका आंसर हुआ, ठीक है। ये इसके बी नंबर पार्ट का आंसर है। अब अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 देखें,
A thermometer reading 80 degree Fahrenheit is taken outside. 5 minutes later, the thermometer reads 60 degree Fahrenheit. After another 5 minutes, the thermometer reads 50 degree Fahrenheit. What is the temperature outside? तो मान लेते हैं T है टेम्परेचर एट एनी टाइम T और S है टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग मीडियम। ठीक, तो dt बाई dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा T माइनस एस के। तो dt बाई dt इक्वल टू माइनस के इंटू टी माइनस एस। तो डी टी बाई टी माइनस एस ये हो जाएगा माइनस के डी टी। इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा लॉग टी माइनस एस का वैल्यू माइनस के टी। ठीक है, और प्लस सी। ठीक, तो व्हेन टी इक्वल टू 0 कैपिटल टी का वैल्यू है 80 डिग्री फारेनहाइट। यहाँ पर वैल्यू अगर भरेंगे ये हो जाएगा 80 माइनस एस इज इक्वल टू सी। तो यहाँ से आ गया लॉग टी माइनस एस इज इक्वल टू माइनस 80 प्लस लॉग 80 माइनस एस, यानी लॉग टी माइनस एस डिवाइड बाय लॉग एम माइनस लॉग एम बाय एन हो जाएगा 80 माइनस एस, और ये हो जाएगा आपके पास माइनस 80। ठीक है, अब अगला देखते हैं कि अगला रिलेशन हम लोग क्या ला सकते हैं। 5 मिनट्स लेटर द थर्मोमीटर रीड्स 60 डिग्री फारेनहाइट। तो व्हेन T इक्वल टू 5 कैपिटल T इक्वल टू 60। तो फिर इसी में भरते हैं, ये हो जाएगा लॉग 60 माइनस एस इज इक्वल टू माइनस के टी। तो माइनस के इंटू 5 और प्लस सी का वैल्यू हम लोग के पास आया हुआ है ना। सी का वैल्यू हम लोग के पास आया है लॉग 80 माइनस एस। इसी में ही भर देने से सही रहता। ठीक है, क्योंकि इसमें सी का वैल्यू आया हुआ है। ठीक, माइनस के इंटू टी प्लस लॉग 80 माइनस एस। ठीक, ओके, तो इसका जरूरत नहीं है बच्चों, इससे ही काम बन जा रहा है। ठीक है, ओके, तो यहाँ से देखें लॉग 60 माइनस एस डिवाइड बाय 80 माइनस एस इज इक्वल टू माइनस 5k। इसको एक इक्वेशन मान लेते हैं 1। ठीक है, आफ्टर अनदर 5 मिनट्स मतलब 5 मिनट के जस्ट फिर 5 मिनट बाद, तो यानी यहाँ पर व्हेन t इक्वल टू 10 हो जा रहा है ना, तो कैपिटल T का वैल्यू 50 डिग्री फारेनहाइट है। ठीक, तो फिर इसी में भरते हैं लॉग 50 माइनस एस इज इक्वल टू माइनस के इंटू 10 और प्लस लॉग 80 माइनस एस। ठीक, तो यहाँ से आ गया लॉग 50 माइनस एस डिवाइड बाई 80 माइनस एस इज इक्वल टू माइनस 10k। ये इक्वेशन हो गया 2। ठीक है, अब k हमको एलिमिनेट करना है, तो 2 को 1 से डिवाइड कर दिया, ये हो जाएगा लॉग 50 माइनस एस डिवाइड बाय 80 माइनस एस और यहाँ से लॉग 60 माइनस एस बाई 80 माइनस एस इज इक्वल टू माइनस 10k डिवाइड बाय माइनस 5k। तो ये 2 बार में कैंसिल हो चुका है। तो यहाँ से आया लॉग 50 माइनस एस डिवाइड बाय 80 माइनस एस इज इक्वल टू 2 log 60 माइनस एस बाई 80 माइनस एस।
और ये हो जाएगा log 60 माइनस एस बाई 80 माइनस एस का होल स्क्वायर। ओके, इस दोनों को इक्वेट करते हैं तो 50 माइनस एस बाई 80 माइनस एस इज इक्वल टू 60 माइनस एस का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 80 माइनस एस का होल स्क्वायर। ये इससे एक बार कैंसिल हो जाएगा, ठीक। ओके, तो इधर ही रेज करता है बच्चा। यहाँ से आ जाएगा 60 माइनस एस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 80 माइनस एस इंटू 50 माइनस एस। ओके, सॉल्व करें तो इसमें ऐसा कौन सा वैल्यू है जो पुट करने पर काम बन जाए, ठीक है। तो अगर इसमें 40 रखें, एस का वैल्यू 40 रखें, पूरा कंप्लीट स्क्वायर करके ही सॉल्व कर लीजिए। ये हो जाएगा 1300 प्लस एस स्क्वायर माइनस 120 एस, और ये हो जाएगा 4000, और ये हो जाएगा 80, और ये 50s 130s और प्लस एस स्क्वायर, ठीक है। तो ये एस स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हुआ, ठीक। ओके, 130 और 120 तो बचा 10s, और यहाँ से अगर गया 4000 माइनस 3600 तो 400 बचा है ना, और ये 10s हो गया, ये कैंसिल हुआ। एस का वैल्यू 40 डिग्री फ़ारेनहाइट आंसर हुआ, ठीक है। तो ये हुआ बच्चों न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से रिलेटेड बात और उस पर कुछ आधारित सवाल। अगला एप्लीकेशन देखते हैं बच्चों। है ना, एप्लीकेशन इन LR सर्किट। बेसिकली ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आता है, ठीक है। ये RC सर्किट में भी इसका यूज है बच्चों, और उस पर जो है लेक्चर जो है PYQ इसी चैनल पर दिया हुआ है, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ LR सर्किट में दिखा रहे हैं इसको, ठीक है। तो LR का मतलब L है इंडक्टेंस, मतलब कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, इसको ये बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, और इसका ऐसा यूनिट होता है हेनरी, ठीक है। R है रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर, और इसका ऐसा यूनिट होता है ओम, ठीक है। तो अब किसी सर्किट में इंडक्टर को हम लोग सर्किट में ऐसे दिखाते हैं, ठीक है, और रेजिस्टर को ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। ओके, तो मान लीजिए कोई इंडक्टर है, कोई रेजिस्टर है, और इसको यहाँ पर इसी बैटरी से आप लगाते हैं, और यहाँ पर मान लीजिए एक स्विच है, और ये स्विच को अगर आप t=0 पर क्लोज कर रहे हैं, तो धीरे धीरे करंट इसमें इंक्रीज होगा, है ना। t=0 से आगे आप बढ़ेंगे तो करंट भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अब अगर करंट इसमें इंक्रीज कर रहा है तो लेंज लॉ के हिसाब से ये उसको अपोज करेगा, ठीक है। लेंज लॉ के हिसाब से वो उसको अपोज करेगा। तो मान लीजिए करंट इस दिशा में जा रहा है,
ठीक है, ये करंट इस दिशा में जा रहा है, तो इस दिशा को रोकने के लिए ये एक इक्विवेलेंट बैटरी के जैसा अपने आप को बिहेव करेगा, जिसका करंट इसके उल्टा दिशा में जाए, तभी इस करंट को ये अपोज करेगा। और ये जो बैटरी का ईएमएफ होगा बच्चों, ई, ये होगा एल डी आई बाई डी टी, ये होगा एल डी आई बाई डी टी। ये आई स्मॉल इसलिए है क्योंकि ये इंड्यूस्ड करंट है, ठीक है। करंट इधर जा रहा है और इस करंट को अपोज करने के लिए ये एक बैटरी के जैसा बिहेव करेगा। इसके दोनों सिरे के बीच में, दो एंड के बीच में एक वोल्टेज ड्रॉप होगा और वो वोल्टेज ड्रॉप E इक्वल टू होगा एल डी आई बाई डी टी, ठीक है। इस करंट को अपोज करने के लिए इसको इसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट बहाना होगा और इसके लिए इसका पॉजिटिव विंड इस तरफ आएगा और निगेटिव विंड इस तरफ आएगा, ठीक है। तो ये इसका कंसेप्ट है। अब इसमें किरचॉफ लॉ लगाते कैसे हैं वो देखिए। तो किरचॉफ लॉ लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें करंट गया किसी टाइम आई में, ये तो यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ गए, ठीक है। करंट के डायरेक्शन में आई आर टर्म निगेटिव होता है, ये आर है इसका रेजिस्टेंस, ये इसका इंडक्टेंस एल है। इधर से इधर गए, क्लोज लूप हम लोग को बनाना है, मतलब ए बी सी एम और फिर ए तक आ रहा है, ए बी सी एम ए तक आ रहा है। तो यहाँ से यहाँ अगर गए तो इसके निगेटिव एंड पर खत्म किया हम लोग, इधर से इधर जाएंगे तो इसके निगेटिव एंड पर पहुंचेंगे, तो यहाँ लिखेंगे माइनस एल डी आई बाई डी टी। इस केस में अगर गए तो माइनस आई आर, ठीक है। करंट हमेशा हाइयर से लोअर आता है, तो इसके इस एंड पर गए तो माइनस आई आर, और इधर जब ए तक पहुंचेंगे तो इसके प्लस एंड पर पहुंचेंगे तो प्लस ई इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से हो गया एल डी आई बाई डी टी प्लस आई आर इज इक्वल टू ई। अब इसको एल से डिवाइड कर दें तो डी आई बाई डी टी प्लस आई आर बाई एल इज इक्वल टू ई बाई एल। देखिए बच्चों, ये एक आई में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको आप इससे कंपेयर कर सकते हैं, डी वाई बाई डी टी प्लस y py बराबर q, ठीक है। ये चीज आप इसको इससे कंपेयर कर सकते हैं, डी आई बाई डी टी प्लस आई इंटू आर बाय इज इक्वल टू ई बाय एल, मतलब ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका आई एफ क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर पी डी वाई, ठीक, यानी ई टू दी पावर पी और पी की जगह पर आर बाय एल है, आर बाय एल डी टी, यहाँ पी डी टी आएगा, है ना। ये चीज इसका आई एफ हो जाएगा और इसका सॉल्यूशन क्या होगा, I इंटू आई एफ बराबर E बाय एल एंड Q इंटू आई एफ डी टी और प्लस C। ये बच्चों इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। फिर से इसको एक बार समझ लेते हैं। एलआर सर्किट में इसका क्या यूज है, L है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, इसका ऐसा यूनिट हेनरी होता है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से कॉइल के रूप में, और रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर है, ये 10 से ही आप पढ़े, इसका ऐसा यूनिट ओम होता है, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। एक क्लोज सर्किट में कैसे लगाते हैं किरचॉफ लॉ, तो जैसे ही आप बैटरी इसमें कनेक्ट किए हैं t इक्वल टू 0 पर इसमें करंट इंक्रीज होगा बहना, ठीक है। और जैसे जैसे करंट इंक्रीज होगा तो टाइम बढ़ेगा तो करंट भी इंक्रीज होगा। करंट इंक्रीज अगर हो रहा है तो इंडक्टर में क्या होता है, आप इसके लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जब आप पढ़ेंगे तो आप उसमें एक चीज देखेंगे, लेंज लॉ, ठीक है। लेंज का जो नियम है उसके आधार पर अगर इसमें करंट इंक्रीज हो रहा है, इस इंक्रीज को रोकने के लिए इसको क्या करना होगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट को बहाना होगा। करंट को बहाने के लिए क्या करना होगा, ये हम
लेंज लॉ का एप्लीकेशन दिखा रहे हैं छोटा सा। लेंज लॉ जो है वो बहुत सारे चीज में करंट का डायरेक्शन दिखाने के लिए लगाया जाता है बच्चों, ठीक है। तो अब यहाँ करंट के उल्टा डायरेक्शन में बहाने के लिए यहाँ पर इसको क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस को ऐसा सेट करना होगा आपस में, इसका पॉजिटिव इस तरफ रहे तभी करंट इधर बहेगा। और वो करंट का जो पोटेंशियल डिफरेंस का जो वैल्यू होता है वो होता है इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, ठीक है, जिसका पोलरिटी इस तरफ प्लस है और इस तरफ माइनस है। अब जब इसमें आप लूप लॉ लगाएंगे तो लूप लॉ लगाने के साथ क्या होगा, क्लोज लूप बनाना है। सबसे पहली बात, जिस एंड पर खत्म किए उसी का साइन लेना है। इधर से इधर गए तो निगेटिव एंड पर खत्म किए तो माइनस एल टी आई बाई डी टी, इधर से इधर गए निगेटिव एंड पर खत्म किए माइनस आई आर। इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो आई आर होगा। और फिर इधर से इधर आए, किस एंड पर खत्म किए, प्लस एंड पर, तो प्लस। और टोटल क्लोज लूप में पोटेंशियल का सम, पोटेंशियल डिफरेंस का सम 0 होता है। सॉल्व करने के बाद देखिए एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आया और उसको इसी तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। इस पर देखते हैं हम लोग कुछ सवाल। इसका पहला सवाल देखते हैं बच्चों। The equation of electromotive force for an electric circuit containing resistance, self inductance, ये पहले से ही दिया हुआ है, ठीक है। E का वैल्यू RI प्लस LDI बाई dt। इसमें कुछ दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है बच्चों। L से इसको डिवाइड कर दीजिए, ये हो जाएगा DI बाई dt प्लस R बाय L होल इंटू I इज इक्वल टू E बाय L, ठीक है। ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका IF जो होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू दी पावर यानी R बाय L इंटू डी यानी e टू दी पावर RT बाय L हो गया माइनस के साथ e टू दी पावर P dx, सॉरी माइनस में होगा बच्चों, ठीक है, e टू दी पावर P dx। ओके, तो अब यहाँ से देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। I इंटू e टू दी पावर RT बाय L बराबर E बाय L और e टू दी पावर RT बाय L dt। तो E बाय L यहाँ से हो गया और RT बाय L का इंटीग्रेशन e टू दी पावर RT बाय L ही होगा और t के साथ R बाय L गुना में है तो इसको डिवाइड में मारना होगा तो L बाय R हो जाएगा। तो L से L कैंसिल और प्लस C यहाँ एक आएगा। तो यहाँ से आ गया आपके पास E बाय R e टू दी पावर RT बाय L, ठीक है, e टू दी पावर RT बाय L और प्लस C I इंटू e टू दी पावर RT बाय L। अब क्या बोल रहा है, फाइंड द करंट I एट ए टाइम t व्हेन E इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से देखें, पहला कंडीशन बोला है when E इक्वल टू 0, जब E इक्वल टू 0 होगा तो यहाँ I इंटू ई टू दी पावर RT बाय L इसका वैल्यू हो जाएगा 0 प्लस C यानी I का वैल्यू हो जाएगा बच्चों C ई टू दी पावर माइनस RT बाय L, ये मिलेगा आपको। और बी नंबर ऑप्शन में बोल रहा है when E इज ए नॉन जीरो कांस्टेंट, ठीक है। इसका मतलब E अगर एक नॉन जीरो कांस्टेंट है तो यहाँ से आपको मिलने वाला है, यहाँ से अगर आप देखें तो C when E इक्वल टू 0 तो ये मिल रहा है, C का वैल्यू मिल रहा है आपको I इंटू ई टू दी पावर, पहले इससे यहाँ से ये निकाल लीजिए I का वैल्यू, ठीक है, I का वैल्यू निकाल लीजिए I इंटू I इक्वल टू हो जाएगा, इसको इससे डिवाइड कीजिएगा तो E बाय R आएगा प्लस C ई टू दी पावर माइनस RT बाय L आएगा, ठीक है। ओके, ठीक। और E एक नॉन जीरो कांस्टेंट है, ये एक नॉन जीरो कांस्टेंट है
जब ई एक नॉन जीरो कांस्टेंट है, मतलब ई जीरो नहीं है, तो आई का वैल्यू फिर इतना ही रह जाएगा। ई जीरो रहता तो ये वैल्यू था, ई जीरो नहीं है तो आई का वैल्यू यही रह जाएगा बच्चों। ठीक है, ओके, अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 2 देखते हैं बच्चों। इसी में सिंपल सर्किट ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब यही एलआर सर्किट है। ठीक है, ई इज कांस्टेंट एंड इनिशियली नो करंट पासेस थ्रू द सर्किट, है ना। ये ई जो है वो कांस्टेंट है और एट टी इक्वल टू 0 आई इक्वल टू 0। ठीक है, प्रूव करने हम लोग को ये बोल रहा है। तो अभी हम लोग देखे थे, ये सर्किट है। ठीक है, ये प्लस माइनस, ये एल, ये आर। ठीक है, और यहाँ जो वोल्टेज का डिफरेंस है वो है एल डी आई बाई डी टी, और यहाँ वोल्टेज जो है उसका ड्रॉप है आई आर। ठीक है, करंट इधर से फ्लो कराते हैं, ये प्लस ये माइनस है, तो माइनस एल डी आई बाई डी टी माइनस आई आर प्लस ई इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो एल डी आई बाई डी टी प्लस आई आर इज इक्वल टू ई, तो डी आई बाई डी टी प्लस आर बाई एल आई इज इक्वल टू ई बाई एल। आई एफ का वैल्यू मिला हम लोग को, एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। आई एफ का वैल्यू मिला ई टू दी पावर आर बाई एल टी, आई इंटू ई टू दी पावर आर बाई एल टी इज इक्वल टू ई बाई एल ई टू दी पावर आर टी बाई एल डी टी प्लस सी। यहाँ से ई बाई एल हो गया और ई टू दी पावर आर टी बाई एल का यही रहा, और यहाँ से टी के साथ आर बाई एल है तो एल बाई आर से गुना हो जाएगा और प्लस सी, एल से एल खत्म। यहाँ बचा ई बाई आर ई टू दी पावर आर टी बाई एल और प्लस सी आई इंटू ई टू दी पावर आर टी बाई एल। ओके, अब यहाँ से बोल रहा है t इक्वल टू 0 पर i इक्वल टू 0 है। ठीक, तो t इक्वल टू 0 पर i इक्वल टू अगर 0 है, ये पूरा 0 हो गया, ये हो गया e बाय आर, ये पूरा 1 हो गया, e टू दी पावर 0 1 और प्लस c, तो c का वैल्यू हो गया माइनस e बाय आर। ओके, तो यहाँ से आपके पास इक्वेशन आया i इंटू ई टू दी पावर आर टी बाई एल इज इक्वल टू ई बाय आर ई टू दी पावर आर टी बाई एल और माइनस ई बाय आर, ये आया। यहाँ से आया आपके पास ई बाय आर ई टू दी पावर आर टी बाई एल माइनस 1। अब ई टू दी पावर आर टी बाई एल से डिवाइड मार दीजिए, आई का वैल्यू आया ई बाय आर 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस आर टी बाई एल। ये आपके पास प्रूव हो गया बच्चों। ठीक है, अब अगला एप्लीकेशन और इसका लास्ट एप्लीकेशन देखते हैं बच्चों कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसको कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बच्चों हम लोग एप्लीकेशन इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक, तो इसमें हम लोग एक सेक्शन पहले ही देख चुके हैं टेंजेंट नॉर्मल में, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, और उससे रिलेटेड सवाल भी हम लोग टेंजेंट नॉर्मल में अगर आप सेक्शन में जाएंगे एओडी का तो उसमें हम लोग देख चुके हैं। इसमें हम लोग क्या देखते हैं, एक कंसेप्ट को मान लीजिए ये कोई ग्राफ है, ठीक है, इस पर अगर आप कोई टेंजेंट खींचते हैं, इस पर आप कोई टेंजेंट खींचते हैं तो
ये एक पॉइंट है पी एक्स वाई, ठीक है, ये एक पॉइंट है पी एक्स वाई, और ये पॉइंट और यहाँ ये वाई है। इस पॉइंट पर अगर हम लोग टेंजेंट खींच रहे हैं और इसी पॉइंट पर इक्वेशन निकालना है, ठीक है, पी एक्स वाई इज ए पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। ये कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट है बच्चों, ठीक है, कोई भी पॉइंट हो सकता है। और डी वाई बाई डी एक्स क्या है, स्लोप ऑफ कर्व, ये कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स, स्लोप ऑफ कर्व y इक्वल टू एफ एक्स एट पॉइंट पी एक्स वाई, ठीक है। जो भी आपको ये पॉइंट पी एक्स वाई लेंगे उस पॉइंट पर ये कर्व दिया हुआ है, इसको आप m बोलते हैं। तो इस कंडीशन में अगर आप फिक्स्ड पॉइंट लेते थे तो इक्वेशन लिखते थे y माइनस वाई वन बराबर m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। अगर ये पॉइंट फिक्स्ड होता था 1 2 2 3 4 5 कुछ भी इस तरह का फिक्स्ड पॉइंट होता था तो आप इक्वेशन लिखते थे y माइनस वाई वन बराबर m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। लेकिन इस कंडीशन में जब ये पॉइंट भी आपका वेरिएबल हो और इस वेरिएबल पॉइंट पर जो आपका स्लोप है वो डी वाई बाई डी एक्स है, तो वो भी एक तरह का इस पॉइंट पर ही है वो स्लोप, और वो पॉइंट आपको मालूम ही नहीं। तो इस कंडीशन में इक्वेशन आप लिखेंगे y माइनस वाई वन, ठीक है, बराबर m इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है, y माइनस वाई वन बराबर m इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है। अब मान लीजिए ये टेंजेंट एक्स एक्सिस को काटता है t पर और y एक्सिस को कहीं काट रहा है, मान लेते हैं यहाँ काटता है a पर, ये काटता है b पर, ठीक है। पहली बात, इवन दिस टेंजेंट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, इस कंडीशन में क्या होगा, y का वैल्यू 0 होगा। y का वैल्यू 0 होगा तो आप यहाँ से लिखिए ये हो जाएगा माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स होल इंटू एक्स माइनस एक्स, और यहाँ से x माइनस एक्स का वैल्यू हो जाएगा माइनस वाई, सॉरी बच्चे यहाँ माइनस वाई इक्वल टू यहाँ होगा माइनस वाई बाई डी वाई बाई डी एक्स, और x का वैल्यू ये हो जाएगा x माइनस वाई बाई डी वाई बाई डी एक्स। ये लेंथ, ये जो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट है वो आपको मिला x, ये हुआ x माइनस वाई बाई डी वाई बाई डी एक्स। सिमिलरली when this tangent intersect y axis देन क्या होगा, x को 0 पुट कर दीजिए आप, x को 0 पुट कर देंगे तो y माइनस वाई का वैल्यू हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इंटू माइनस एक्स, तो y का वैल्यू हो जाएगा y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो इस तरह का कुछ कंसेप्ट लेके हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन भी सॉल्व करेंगे और जो कंडीशन दिया रहेगा उसके हिसाब से हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं बच्चों इस पर किस तरह का सवाल होता है, सवाल से ज़्यादा कंसेप्ट समझ में आएगा। अब इसमें पहला सवाल देखते हैं बच्चों, if the tangent at any point p of a curve, तो मान लीजिए कि कोई कर्व ऐसा है, ठीक है, और इस पर आप टेंजेंट खींच रहे हैं, ठीक, ये पॉइंट है आपका p एक्स वाई, और यहाँ बोल रहा है ये पॉइंट p है, o है ओरिजिन, ठीक है, और ये टेंजेंट जब एक्स एक्सिस को मीट करता है ये पॉइंट टी है, इसको इससे अगर मिला दें ये हो जाएगा ओपी, और ओपी का वैल्यू हो जाएगा बच्चों
√x² जोड़ y², और PT का लेंथ हम लोग को चाहिए। तो सबसे पहले देखिए इसका इक्वेशन हो जाएगा y माइनस y1 बराबर m यानी dy/dx इंटू x माइनस x1। ठीक है, when it intersect x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, तो यहाँ y को 0 पुट करेंगे हम लोग। y को जैसे 0 आप पुट कीजिएगा, यहाँ बचेगा माइनस y इज इक्वल टू dy/dx और x माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ से x माइनस एक्स का वैल्यू आ जाएगा माइनस y डिवाइड बाय dy/dx, और x का वैल्यू हो जाएगा x माइनस y डिवाइड बाय dy/dx। ये यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू आया आपके पास x, ये इंटरसेप्ट। तो यहाँ का कोऑर्डिनेट हो गया आपके पास x माइनस वाई बाय dy/dx और 0। अब PT का लेंथ अगर निकालें तो PT का लेंथ होगा इतना माइनस x2 माइनस x1 करेंगे आप, ये हो जाएगा x माइनस वाई बाई dy/dx का होल स्क्वायर और प्लस y²। ठीक है, तो ये यहाँ से आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे आप तो x में x खत्म हो गया, बचा y बाय dy/dx का होल स्क्वायर और प्लस y²। अब क्वेश्चन के हिसाब से देखिए क्या दिया हुआ है, इतना का वैल्यू इसके बराबर है। ठीक है, तो y² बाई dy/dx का होल स्क्वायर, OP बराबर OT दिया हुआ है, पहले इसी को देख लीजिए। तो OP² हो जाएगा OT² के बराबर। तो PT का वैल्यू दिया है, तो OP का वैल्यू स्क्वायर PT² के बराबर हो जाएगा। PT² का वैल्यू आएगा y² बाई dy/dx का होल स्क्वायर प्लस y² इज इक्वल टू x² जोड़ y² से y² खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से आएगा आपके पास dy/dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू y बाय x का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आएगा आपके पास dy/dx इज इक्वल टू प्लस माइनस y बाय एक्स। ठीक है, इधर इरेज करते हैं बच्चों। तो एक कंडीशन आएगा कि dy/dx इज इक्वल टू y बाय एक्स, और एक कंडीशन यहाँ से आएगा dy/dx इज इक्वल टू माइनस y बाय एक्स। ठीक है, इसको सॉल्व करें, ये वेरिएबल सेपरेबल से जाएगा, dy/y इज इक्वल टू dx बाय एक्स, इंटीग्रेट करेंगे तो log y इक्वल टू log x और प्लस log c ये आएगा, तो y इक्वल टू आ जाएगा cx। एक इक्वेशन ये आएगा। यहाँ से देखें तो dy/y इज इक्वल टू माइनस dx बाय एक्स आएगा, और यहाँ से आ जाएगा log y इज इक्वल टू माइनस log x प्लस log c यानी c बाय एक्स y का वैल्यू होगा। ये दो सॉल्यूशन आएगा बच्चों। ठीक है, एक y बराबर cx आएगा, एक y बराबर c बाय एक्स आएगा। अगला सवाल देखते हैं बच्चों इस पर। सवाल नंबर 2 देखते हैं। Find the equation of a curve passing through the point 1, 1 if the tangent drawn at any point on the curve meets the coordinate axis at A and B such that P is the midpoint of AB। ठीक है, तो मान लेते हैं कोई कर्व है, ठीक है, और उस पर ये टेंजेंट खींचा हुआ है। ये कर्व मान लेते हैं y इक्वल टू fx है। ठीक है, और ये पॉइंट है px है। ठीक, और कोऑर्डिनेट एक्सिस को मिलता है ये A पर और ये B पर। ठीक, ओके, यहाँ का कोऑर्डिनेट मान लिए हैं x0 और यहाँ का कोऑर्डिनेट है 0y। ठीक है, ओके,
P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, और ये P मिड पॉइंट ऑफ AB है बच्चों, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x/2 हो जाएगा, और y का वैल्यू क्या हो जाएगा, y/2 हो जाएगा। ठीक है। टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट A and P। इस पर टेंजेंट का इक्वेशन खींचेंगे अगर, तो हो जाएगा y - y इज इक्वल टू dy/dx होल इंटू x - x। ठीक है। तो टू फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ A, पुट कैपिटल Y इक्वल टू 0। y को अगर 0 करेंगे तो यहाँ से माइनस y इक्वल टू होगा dy/dx होल इंटू x - x। ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा x - x का वैल्यू -y/dy/dx, और x का वैल्यू हो जाएगा x - y/dy/dx। ठीक है। टू फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ B, पुट x इक्वल टू 0, x को 0 पुट करेंगे आप तो y - y का वैल्यू हो जाएगा -x dy/dx, तो y का वैल्यू हो जाएगा y - x dy/dx। ठीक है। अब सिचुएशन इसका यूज करें, x का वैल्यू है कैपिटल X/2 यानी हाफ x - y dy/dx। इसको सॉल्व करें, 2x इज इक्वल टू x - y dy/dx, x इक्वल टू -y डिवाइड बाय dy/dx, यानी x dy/dx का वैल्यू हो गया बच्चों -y। एक रिलेशन यहाँ से आया, x dy/dx इज इक्वल टू -y। अगला एक कंडीशन और है, x का वैल्यू जब हम लोग हाफ पुट किया, अब y का वैल्यू y/2 पुट करते हैं। तो y का वैल्यू अगर हम लोग देखें यहाँ से, y का वैल्यू है हाफ y - x dy/dx। सॉल्व करें, 2y में y जाएगा, y इक्वल टू -x dy/dx। तो एक ही रिलेशन आ रहा है बच्चों, x dy/dx, यहाँ से भी वही आ रहा है, x dy/dx -y, x dy/dx आ रहा है बच्चों -y, यानी दोनों एक ही रिलेशन दे रहे हैं। अब इसको इंटीग्रेट कर लेता हूँ, तो यहाँ से आया x dy/dx का वैल्यू -y, तो dy/y का वैल्यू हो गया -dx/x। इंटीग्रेट करेंगे तो log y इक्वल टू आ गया -log x प्लस log c। ठीक है। ये हो जाएगा log c/x। ठीक है। तो y का वैल्यू हो गया c/x, यानी हो गया यहाँ से xy का वैल्यू c। अब यहाँ से देखिए, ये बोल रहा है कि ये 1 से पास कर रहा है, तो पुट x इक्वल टू 1 इक्वल टू y, इसी प्लस c इक्वल टू 1, इक्वेशन आ गया आपके पास xy इक्वल टू 1। ये कर्व होगा बच्चों, एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल 3rd नंबर देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 1 इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द नॉर्मल एट pxy to the curve from the origin is equal to distance of p from x axis। एक कर्व लेते हैं, ठीक है, और ऐसा कोई कर्व ले लेते हैं। अभी तो कर्व हम लोग को मालूम नहीं है, और ये पास कर रहा है 1 1 से। इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द नॉर्मल एट pxy, तो पहले इस पर एक टेंजेंट बनाते हैं। ये हो गया टेंजेंट, और ये पॉइंट एक लेते हैं जिस पर हम लोग एक नॉर्मल खींच रहे हैं। ठीक है। ये है आपका pxy। ठीक है। ये है आपका टेंजेंट, और ये है आपका नॉर्मल। ठीक है।
क्या बोलता है, इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द नॉर्मल एट पी एक्स वाई फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन यहाँ है आपका, यहाँ से एक परपेंडिकुलर इस पर आप खींच रहे हैं, इसको मान लेते हैं हम लोग m, डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम x एक्सिस, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम x एक्सिस, x एक्सिस से इसका डिस्टेंस ये है y, ठीक है, x एक्सिस से इस पॉइंट का डिस्टेंस है y। पहले इस नॉर्मल का इक्वेशन निकालते हैं बच्चों। नॉर्मल का इक्वेशन होगा y माइनस वाई वन बराबर माइनस 1/dy/dx इंटू एक्स माइनस एक्स, ठीक है। ओके, इसको सॉल्व करते हैं तो y dy कैपिटल Y इंटू dy/dx माइनस y dy/dx इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस एक्स, सबको इस तरफ लेके आते हैं, x प्लस y dy/dx है ना, और माइनस x प्लस y dy/dx इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ y माइनस वाई वन बराबर माइनस 1/m इंटू एक्स माइनस एक्स वन किया, ये y से इसको गुना किया, y dy/dx माइनस y dy/dx माइनस एक्स प्लस एक्स हो गया। सबको लेफ्ट में लेके आते हैं तो यहाँ से x प्लस y dy/dx और माइनस y dy/dx और माइनस एक्स इसको ब्रैकेट में ले लेना, ठीक है। ये हो गया हमको मेरे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ये है हम लोग का इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है। अब इसका ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस यानी ओ एम का जो वैल्यू है वो हो जाएगा मॉड ऑफ एक्स और वाई दोनों की जगह 0 भरेंगे तो बचेगा हम लोग के पास माइनस एक्स प्लस वाई dy/dx और डिवाइड बाय एक्स का कोफिशिएंट 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस वाई का कोफिशिएंट है dy/dx तो dy/dx का स्क्वायर, ठीक है। और ये किसके बराबर है, यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस के बराबर यानी मॉड y के बराबर है, ठीक है। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो गया हम लोग के पास माइनस ऑफ x प्लस वाई dy/dx और ये हो गया मॉड ऑफ y रूट ओवर 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायरिंग करते हैं, ये हो जाएगा x प्लस वाई dy/dx का होल स्क्वायर और ये हो गया वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dy/dx का होल स्क्वायर प्लस 2xy dy/dx, ये हो जाएगा, यहाँ पर ये रूट खत्म होगा बच्चों, सिर्फ dy/dx का होल स्क्वायर होगा और यहाँ से हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dy/dx का होल स्क्वायर, ये और ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों। तो बचेगा हम लोग के पास 2xy dy/dx इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी dy/dx का वैल्यू आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2xy। देखिए बच्चों, ये एक होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग के पास सेट हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग को इसको सॉल्व करना है, ये एक होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन है। चलिए इसको इरेज करते हैं बच्चों, ठीक है। तो यहाँ से आ गया dy/dx इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2xy, ठीक है। पुट करते हैं y इक्वल टू vx, तो dy/dx आ जाएगा हम लोग के पास v प्लस एक्स dv/dx, तो v प्लस एक्स dv/dx इसका वैल्यू हो जाएगा वाई स्क्वायर के बदले पुट करेंगे आप v स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2x इंटू वी एक्स। सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर ऊपर नीचे से कैंसिल होगा, बचेगा v स्क्वायर माइनस 1/2v
ठीक है। ओके, यहाँ से x dv बाई dx इसको इरेज कर देते हैं बच्चों। इस v को इधर लाएंगे आप, x dv बाई dx ये आएगा v स्क्वायर माइनस 1 बाई 2v और माइनस v, ये आएगा v स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2v स्क्वायर डिवाइड बाई 2v, ये आएगा माइनस 1 प्लस v स्क्वायर डिवाइड बाई 2v, और ये हो गया x dv बाई dx। इसको लेफ्ट की तरफ ले जाएंगे, ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म आ गया। 2v बाई v स्क्वायर प्लस 1 dv इज इक्वल टू माइनस dx बाई x। इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा log ऑफ v स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस log x प्लस log c। ठीक है, ओके। तो यहाँ से आ गया ये log c बाई x। ठीक है, यहाँ से इसको इरेज करते हैं, तो यहाँ से आ गया आपके पास v स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू c बाई एक्स के बराबर, और v का वैल्यू था y बाई एक्स, तो y स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू c बाई एक्स स्क्वायर प्लस y स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू c बाई एक्स से x कैंसिल हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आ गया सी एक्स। अब ये बोल रहा है 1 1 से पास कर रहा है, तो पुट कर दीजिए x इक्वल टू वाई इक्वल टू 1। जैसे ही आप पुट करेंगे ये 2 बराबर c आ जाएगा, तो अब यहाँ पर इसमें पुट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 2x के बराबर। ये हो जाएगा बच्चों उस कर्व का इक्वेशन। ठीक है, अगला सवाल और इस टॉपिक का लास्ट सवाल। ठीक, और आज का लास्ट सवाल बच्चों इस टॉपिक का, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट P इज, यानी देखिए ये dy बाई dx का वैल्यू दिया आपको y बाई एक्स माइनस कॉस स्क्वायर y बाई एक्स। स्लोप ऑफ द टेंजेंट होता है बच्चों dy बाई dx। ये कर्व कहाँ से पास कर रहा है, ये कर्व पास कर रहा है 1 और पाई बाई 4 से। देखिए एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है बच्चों, पुट कर दीजिए y बाई एक्स इक्वल टू v, दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू वी एक्स, तो dy बाई डी एक्स हो गया आपके पास v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, तो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स ये हो जाएगा v माइनस कॉस स्क्वायर v से v कैंसिल हो जाएगा। ठीक, इस v की जगह पर कॉस स्क्वायर v को लेकर आइएगा, यानी यहाँ आपके पास माइनस कॉस स्क्वायर v आया है, इस कॉस स्क्वायर v को इस तरफ लेकर आइएगा तो आ जाएगा सेक स्क्वायर v, और ये हो जाएगा माइनस डी एक्स बाई एक्स। इंटीग्रेट करेंगे v के रिस्पेक्ट में और यहाँ x के रिस्पेक्ट में, तो यह जाएगा tan v इज इक्वल टू माइनस लॉग x और प्लस। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये हो जाएगा tan y बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस लॉग x प्लस c। पुट करेंगे 1 x की जगह पर और y की जगह पर पाई बाई 4। ठीक है, ये हो जाएगा tan पाई बाई 4 और ये log 1 0 हो जाएगा प्लस c, यानी c का वैल्यू हो गया 1। यहाँ से देखिए ये हो जाएगा tan y बाई एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस लॉग x। तो ये हो जाएगा बच्चों इसका कर्व का इक्वेशन। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ये ज़्यादातर आजकल मेंस में आ रहा है और 12 में भी डिफरेंट बोर्ड में आता है, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से रिलेटेड जितना भी लगभग क्वेश्चन था जो थोड़ा टफ था वो सारा मैंने इस टॉपिक में दिया है। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा, आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे और अपने तैयारी को और मजबूत करेंगे। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक आप इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद बच्चों।